नमस्कार, एसआरके न्यूज चैनल से मैं कास्तुक दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं महेंद्र तिवारी जी, और साथ में यहां पे कुछ मुद्दों को लेकर इन्होंने सवाल किया जिस पे प्रशासनिक जांच की जा रही है। उसी मुद्दे को लेकर आज से चर्चा करेंगे और सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्या मुद्दा था और क्या बात हुई है, उस पर आप सबसे पहले संज्ञान में लाइए लोगों को। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कम से कम ये मुद्दा आपके संज्ञान में आया, और मैं बता देना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर मनगवा नगर पंचायत ऐसा है जो भ्रष्टाचार के मामले में अव्वल है। मैंने ये लड़ाई लड़ना जो है 17 अक्टूबर 23 से शुरू किया। हमने कलेक्टर को दिया, कमिश्नर को दिया और गवर्नर को दिया, प्रमुख सचिव को हमने दिया, मुख्यमंत्री को हमने दिया, मुख्य सचिव को दिया। तब कहीं जाके ये प्रशासन एक्टिव हुआ, ये समझा कि अब हमको करना ही पड़ेगा। तब 13 मार्च 23 को जो है कमिश्नर के निर्देश पे जो है संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन ने अपनी अध्यक्षता में जांच दल गठित किया। उसमें 3 सदस्यीय टीम है, जिसमें हरिशंकर मिश्रा कार्यपालन यंत्री और सीएमओ बैकुंठपुर और एक जेडी ऑफिस के जो है ग्रेड 2 के बाबू माता प्रसाद जाटव हैं। ये सारा मुद्दा सबसे पहले बताइए है किस चीज का, कहाँ का मुद्दा है जो बात ये चल रही है? नगर परिषद मनगवा का है। नगर परिषद मनगवा का है। यहाँ जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बगैर संकल्प पारित किए, बगैर एजेंडा के, नियम विरुद्ध तरीके से इन्होंने जो है पीआईसी का गठन किया, वो भी 16 दिन विलंब से। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन के 7 दिवस के अंदर होना चाहिए, और 16 दिन विलंब के बाद इन्होंने जो है परिषद का गठन किया और पीआईसी भी गठित हुई, प्रेसिडेंट इन काउंसिल। एक ही झटके में 78 प्रस्ताव पारित हुआ। विलंब में काम किया, उसके बाद एक ही झटके में 78। हाँ, ये 25/8/22 को इन्होंने प्रथम पीआईसी बैठक ली, और जिसमें 78 प्रस्ताव विभिन्न निर्माण कार्य का इन्होंने पारित किया, जिसमें प्रस्ताव क्रमांक 3 8 कर्मचारी को हटाना, 24 की भर्ती करना, और प्रस्ताव क्रमांक 29 में 2 कर्मचारियों को पुनः रखना। इसके अलावा सड़क निर्माण है, पाइप खरीदी है, ये अस्त के बहुत सारे मामले हैं। तो ये इसमें सबसे चौंका देने वाला मामला ये है कि 2007 में निकाय का एक कर्मचारी नर्मदा स्वीपर है, उसकी मृत्यु हुई, और उसको जो है उसी प्रस्ताव में 8 कर्मचारी सहित हटाए हैं। और जो है मामला, ये नगर पंचायत कर्मचारियों गले का हड्डी बन गया है। मतलब जो कहा जाए खत्म हो गए, जो नहीं रहे, उनके अभी लगे हाथ वो करवा दिए, उनको भी हटा दिया गया। उनको 26/8/22 को 8 कर्मचारियों को हटाया गया, जो कि 2007 में एक्सपायर हुए। हाँ, नर्मदा स्वीपर जो है 2007 में एक्सपायर हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि 16 वर्ष पहले अगर निकाय का कर्मचारी मरा है तो ये सीएमओ क्या कर रहा था, इसके पूर्व जो सीएमओ थे वो क्या कर रहे थे, और 16 वर्ष बाद वो जिंदा भी हो गया। वो निष्कासित। हाँ, अब उसका जो है वेतन कहाँ जा रहा है, सवाल इस बात का है ना। मामला संज्ञान में है, बहुत अति गंभीर मामला है कि एक मृतक व्यक्ति जो है 2007 में उसकी मौत हुई हो, और पीआईसी जो है 8 कर्मचारियों को हटा रही है 26/8/22 को। ये तो जाहिर होता है कि इसका वेतन कहाँ गया है, किस खाते में गया है, जांच का विषय है। बिल्कुल जांच का विषय है, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा देखा जा रहा है कि 2007 में जो आदमी खत्म हुआ, जो कर्मचारी खत्म हुआ, वो 2022 में निष्कासित हुआ, और ये बीच का अंतराल जो देखा गया, इसमें सीएमओ, ये भ्रष्टाचार की एक अहम मुद्दा था जिस पर ये बात की जाए। तो आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया जिस चीज को लेकर बात की जा रही थी। नगर परिसरों में आजकल सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, देखा जा रहा है, चाहे जो भी नगर पंचायत हो, एक बार इन चीजों को लेकर, मुद्दे को लेकर बात करनी चाहिए, और सबसे जरूरी है इंक्वायरी महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक कलेक्टर के अध्यक्षता में टीम गठित हुई है, जिसमें पीएम आवास शौचालय और चौथी किस्त जारी किया गया है 10 हितग्राहियों को। वो कलेक्टर की टीम जांच करेगी। ये आचार संहिता लगा है, चुनाव 26 अप्रैल को होगा। हमारी जो है पीओ से बात हुई है, वो बोले कि हम 28 के बाद हम यहाँ जो है दबिश देंगे, जांच प्रक्रिया शुरू करेंगे। एक टीम जो कमिश्नर के माध्यम से गठित हुई थी, उसमें वो जेडी वाली अध्यक्षता में, वो अभी 4 दिन पहले यहाँ दबिश दी है। बहुत सारे
महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ में लगा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 50 लाख रुपए इन्होंने जो है स्वच्छता के नाम से पानी जैसे बहाया है। बिल पे नाम पे हाँ 50 लाख रुपए 50 लाख रुपए स्वच्छता के नाम से खुर्द बुर्द कर दिए हैं, ये- टुकड़े में दिए हैं। ये और ये इधर मनगमा का ही है नगर मनगवा का ही है, सारा बिंदु मनगवा का है। बिंदु क्रमांक 1 से 12, बिंदु क्रमांक 1 से 6। और पीएम आवास की चौथी किस्त क्या जारी होती है हितग्राहियों को? बिल्कुल नहीं। हुआ है 10 हितग्राहियों को 6/2/24 को नोट सीट बकायदा चला है। और 8 हितग्राहियों को जो है 1-1 लाख रुपए और 2 हितग्राहियों को 50-50 हजार रुपए चौथी किस्त के रूप में नगर पंचायत के सीएमओ ने जारी किया है। ये आपके संज्ञान में कब आया? मेरे संज्ञान में ये जो है 12 तारीख को आया और 13 को इसकी हमने कंप्लेन कर दिया कमिश्नर और कलेक्टर की यहाँ। वो भी जांच का विषय है। जांच चल रही इस चीज पे? चल रही है। आप संतुष्ट हैं इससे कि अभी और क्या रिकवरी चाह इस रहे हैं? जांच में आगे खेल हो सकता है, क्योंकि यहाँ के जो परिषद है, मैं आपको सीधे बता देना चाहता हूँ कि यहाँ इस नगर पंचायत में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीएमओ, सब इंजीनियर और पीआईसी के जो मेंबर हैं, ये सभी जो है भ्रष्टाचार के दायरे में हैं। इन्होंने अपने जो है पार्षद जो है, वर्तमान पार्षद सगे संबंधियों की नियुक्ति कराई है। 24 जो अभी नियुक्ति हुई, 8 को हटाना, 24 की भर्ती करना। इसके अलावा प्रस्ताव क्रमांक 2 में उनको हटाया गया, 2 को पुनः भर्ती कर लिया गया। आईसी 8 कर्मचारी में इन्होंने उसी प्रस्ताव में, इधर 8 को हटा रहे हैं, उधर फिर इसी प्रस्ताव में 2 को, एक अशोक मैत्रे है और दूसरा जो है विजय मैत्रे है, उसको वापस ले रहे हैं। भ्रष्टाचार की मतलब एक घर ही से 8 कर्मचारी को हटाया, जिसमें जो है 2 कर्मचारियों को वापस ले लिए। 4 कर्मचारी हाई कोर्ट चले गए, बचे 2 कर्मचारी, एक अर्जुन पांडे और दूसरा मृतक नर्मदा स्वीपर। तो ये आज भी पृथक हैं, रिकॉर्ड में पृथक हैं, लेकिन रिकॉर्ड में जो है खुर्द बुर्द किया गया है। जहां बिंदु क्रमांक 1 से 8 था, अब जो है जांच दल के हाथ में लगा है वो प्रस्ताव, उसमें बिंदु क्रमांक 1 से 7 है। एक बिंदु हटा दिया। हटा दिया, मृतक को हटा दिए, लेकिन वो हटाते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड मेरे पास है, आरटीआई के माध्यम से हमको वो उपलब्ध हुआ है। वो हमारे प्रस्ताव को तो नहीं सुधार सकते, वो अपना रजिस्टर सुधारे हैं, सुधारते रहे, वो भी जब्त तो हो गया है। जांच दल अपने दायरे में ले लिया है, कब्जे में। अब सवाल इस बात का है कि कहीं ना कहीं तो राजनीतिक प्रेशर है। तो हमने जांच टीम के जो समिति अध्यक्ष हैं, तो उनको हमने कह दिया है कि ये कोई साधारण व्यक्ति की शिकायत नहीं है। एक जो है समाज का जो सेवा करने वाला व्यक्ति अखबार के माध्यम से करता है, और वो 22 साल से पत्रकारिता कर रहा है, तो वो आप गलत करोगे तो पानी की डूब नहीं बचोगे। ये मेरा चेतावनी है, उनको हमने चेतावनी दे दिया है कि आप जो है बिंदुवार निष्पक्ष जांच करो। अगर कहीं गड़बड़ी होती है तो हम आपको भी हाई कोर्ट घसीट के ले जाएंगे। और हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। पार्षद, उपाध्यक्ष और अल्प समय के लिए सीता साकेत के ऊपर रिश्वत का आरोप लगा था। ये प्रमोद उर्मलिया अध्यक्ष हुए, उसी कार्यकाल में इन्होंने उधर जो है पार्षद निर्वाचित होने के बाद उधर वो एफिडेविट दे रहे हैं कि हमारे ठेके का सारा कार्य राजकुमार तिवारी करेंगे। लेकिन ये अध्यक्ष रहते हुए अपने खाते में जो है 34,58,000 रुपए का भुगतान इनके खाते में गया। दोहरा लाभ के दायरे में आए, बिल्कुल इन्होंने उल्लंघन किया। ये भी कलेक्टर की जांच समिति गठित हो चुकी है, हो गई है। और लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर जो है, राजनीतिक प्रेशर, निश्चित तौर पे ये हो सकता है, मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, पर चल नहीं रही है। अधिकारी ये सोचता है कि अगर हम गलत करते हैं तो ये पत्रकार हैं, हमें छोड़ेंगे नहीं हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप जो है दोहरा लाभ लेने में, आप पार्षद भी हैं, ठेकेदार भी हैं, उपाध्यक्ष भी थे, फिर अल्प समय के लिए आप अध्यक्ष हुए। हाई कोर्ट से सीता साकेत को राहत मिला और सीता साकेत पुनः अध्यक्ष के कुर्सी में आके बैठ गई 17 में। हैं, तो आप जो है दोहरा लाभ तो लिया है। बिल्कुल, ये IDSMT योजना की जो ये बिल्डिंग बनी है गांधी कॉम्प्लेक्स में, ठेकेदार प्रमोद उर्मलिया ही थे। ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, याचिकाकर्ता ब्रिजेश वर्मा है। तो
मैं तो ये मानता हूँ कि जितना भ्रष्टाचार मनगांव में है, शायद मध्य प्रदेश के अंदर कोई नगर पंचायत में न होगा। है, सभी मध्य प्रदेश के नगर पंचायत में है, लेकिन दाल में नमक के बराबर है। इतना तो नहीं है कि एक मृतक व्यक्ति 2007 में मरा है और उसको आप जो है 26/8/22 को हटा रहे हो, तो इसका वेतन कहाँ गया? ये भी तो जांच का विषय है। बिल्कुल जांच का विषय होना है और ये चाहिए। बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ऐसा अगर ये भ्रष्टाचार है कि आप 2007 में कोई खत्म हुआ या डेथ हुआ, वो उसके बाद 2022 में उसको निष्कासित करना या निष्कासित कर रहे हो। सस्पेंड करना, तो ये इसमें नगर पंचायत में सबसे अधिक कलाकार अगर है तो शिव कुमार तिवारी है। उसके पास आवास का भी प्रभार है, उसके पास निर्माण का भी प्रभार है, उसके पास स्टोर का भी प्रभार है। वो 4 प्रभार लिए बैठा है। इन सब चीजों का प्रमाण है हमारे पास। हाँ, पूरा जो हम जो बात कर रहे हाँ, हैं, क्योंकि टोटल किसी के ऊपर आरोप लगाना नहीं, टोटल एविडेंस है। हाँ। पूरा एविडेंस है मेरे पास। समय समय पे पत्र व्यवहार कलेक्टर के यहाँ से, कमिश्नर के यहाँ से हो रहा है, सीएम के यहाँ से हो रहा है, सीएम कार्यालय के यहाँ से, पीएस के यहाँ हो रहा है। सारे स्थानों पे हमने आरटीआई लगाई है। मेरा अपील भी चल रहा है। चलिए, तो इस लास्ट में बताइए क्या आपका क्या इस बार का, क्योंकि इतनी बड़ी खबर चला रहे, तो आखिरी क्या है, आप चाहते क्या है, गवर्नमेंट में क्या ध्यान देना चाहिए इस पे? मैं तो कलेक्टर, कमिश्नर और डायरेक्टर नगरीय प्रशासन, प्रमुख सचिव और सीएस, चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री और गवर्नर से जहाँ तक हमने शिकायत भेजी, सारी जांच आ गई। राजभवन में भी 4 दिन पहले ये जेडी के यहाँ जांच आई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये तमाम जो बिंदु क्रमांक 1 से 12, बिंदु क्रमांक 1 से 6 और चौथी किस्त जो पीएम आवास का जारी हुआ है, शौचालय फर्जीवाड़ा है। शौचालय का 1475 रुपये जमा है, लेकिन कहीं भी शौचालय नहीं बना है और ठेकेदार को जो है लाखों लाख रुपए भुगतान यही सीएमओ वो कर दिए हैं। तो इस पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नहीं होगा तो होना चाहिए, उनको सजा मिले। चलिए, एफआईआर हो अपराध, चूंकि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अगर एक भ्रष्टाचार का आरोप लग सकता है, सीएम केजरीवाल जेल जा सकते हैं, तो यहाँ के नगर परिषद के कर्मचारी, सीएमओ और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पीआईसी के जितने मेंबर हैं, ये भी दोषी हैं। अध्यक्ष है तो अपने भाई की नियुक्ति किया है, बुटला बंसल, रोहित बंसल का। यहाँ तो ये स्थिति है, कर्मचारी भी पीएम आवास लिए हैं और पार्षद वर्तमान तो अपने सगे संबंधी को नियुक्ति करवाए ही हैं और पूर्व पार्षद भी करवाए हैं। एक चीज़ और आपको हम बता दें, वार्ड नंबर 6 के पूर्व पार्षद विनोद नामदेव है, वो अपने पत्नी, साली और साढ़ू की भी नियुक्ति कराया है। चलिए, तो ये जो मुद्दा है ये नगर परिषद मनिगमा का है, और इस पर गवर्नमेंट को चाहिए या प्रशासन को चाहिए कि निष्पक्ष जांच हो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।